एक राजा के दरबार में एक मंत्री रहा करता था। उस मंत्री की खासियत यह थी कि उस पर कोई भी समस्या आती थी तो वह मंत्री उस समस्या का हंसकर सामना करता था और हमेशा कहता था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसको भगवान पर इतना अटूट विश्वास था कि भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वह बहुत दूर जंगल में चले गए और शिकार खेलते खेलते शाम हो गई तथा वापस लौटते समय इतनी रात हो चुकी थी कि अंधेरे की वजह से राजा को जंगल में अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और कुछ दूर चलने के बाद वह राजा अचानक फिसल कर गिर गया। उसकी हाथ की बीच वाली उंगली धारदार पत्थर पर गिरने की वजह से कट गई। तो उस मंत्री ने उस राजा को कहा कि राजा आप ज्यादा चिंता न करें, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। राजा को इस बात पर गुस्सा आ गया। राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ अपने दरबार में लौटे और पुनः सुबह उन्होंने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और कहा। उन्होंने दरबार में रात को अपने साथ घटित हुई घटना को बताया और यह भी बताया कि कैसे उनके चोट लगने पर और बीच की उंगली कटने पर इस मंत्री ने कहा कि राजा साहब आप चिंता न करिए, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। पूरे दरबार में सभी दरबारी था मंत्री जितने भी लोग बैठे हुए थे सब गुस्सा हो गए और राजा ने भी मंत्री से पूछा कि क्या मंत्री जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ, मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ। तो उस मंत्री ने उस भरी सभा में खड़ा होकर कहा कि हाँ राजा जी, भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है, आपकी उंगली कट गई ये अच्छा हुआ। अब और राजा को गुस्सा आ गया तथा राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस मंत्री को जेल में ले जाकर बंद करो। वह मंत्री कई महीनों तक उस जेल में बंद रहा। कुछ महीनों बाद राजा अपने सैनिकों और साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए तथा शिकार खेलते खेलते शाम हो गई और जंगल इतना घना था कि राजा साहब अपने सैनिकों और साथियों से बिछड़ गए और रात की वजह से उनके सैनिक और साथी उन्हें ढूंढ नहीं पाए। राजा साहब भटक कर उस जंगल में रहने वाले जनजातियों के घरों तक चले गए और उन जनजातियों ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही सुबह हुआ और राजा साहब ने देखा कि ये जनजाति के लोग राजा साहब की बलि देने के लिए उनकी पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं और राजा के मन में अब यह हो गया कि मेरी बलि दे दी जाएगी और मेरी मौत निश्चित है। जैसे ही बलि देने के लिए राजा साहब को लाया गया तभी उनमें से एक ने अपनी भाषा में कहा कि रुको। फिर सभी लोग रुक गए। उसने कहा कि हम एक ऐसे कटे हुए आदमी की बलि नहीं दे सकते हैं जिसके शरीर का अंग पहले से ही कटा हुआ है। फिर राजा साहब को उन्होंने छोड़ दिया और राजा साहब अपने राज्य में वापस लौट आए और जैसे ही राजा अपने दरबार में वापस लौटे उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस मंत्री को वापस सभा में लाया जाए जो जेल में बंद है। सैनिकों ने उसे सभा में लाया और राजा ने उससे क्षमा मांगी। मंत्री ने कहा कि क्या हुआ महाराज, आप मेरे से क्षमा क्यों मांग रहे हैं। तब राजा ने कहा तुमने जो उस दिन बात कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट गई होती। फिर राजा ने अपने किए पर क्षमा मांगी तथा पुनः उस मंत्री को अपने दरबार में एक उचित सम्मानित स्थान दिया। ठीक ऐसे ही होता है, अगर हमारी जिंदगी में कोई समस्या आ जाती है या कुछ घटना घट जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। हमें विचलित नहीं होना है, भगवान पर अटूट विश्वास रखना है कि ऊपर वाला जो करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा। कभी भी कोई भी काम गलत के लिए नहीं होता है।